किसी एक देवता का स्थान बता दो जहां पर सारे देवताओं की पूजन एक साथ होती हो। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके साथ में गणेश जी, कार्तिकेय, दुर्गा भवानी, विष्णु भगवान, सूर्य नारायण भगवान, स्वयं जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, गणेश, सारे देवी देवता की पूजन एक साथ होती है। केवल एक शिव, केवल एक शंकर। और कितनी सुंदर बात कही, शंकर भगवान के मंदिर में आप अगर पशुपति व्रत के समय पर 3 हिस्से प्रसाद के कर पर 2 हिस्से रखकर आ रही हो, तो ये मत सोचना कि आपने वो 2 हिस्से गणेश जी के लिए या शंकर जी के लिए या जगजननी के लिए या जगदम्बा के लिए या कार्तिकेय के लिए या किसी देवता के लिए रख दिए। नहीं, आप अगर शंकर भगवान के सामने थोड़ी सी शक्कर भी रखती हो, थोड़ा सा प्रसाद भी रखती हो, तो एक मानसिकता बनाकर रखना, अगर राम जी के सम्मुख में प्रसाद रखा तो राघव जी ही पाएंगे, भगवान कृष्ण के सम्मुख में प्रसाद रखा भगवान कृष्ण ही पाएंगे, देवी के सम्मुख में प्रसाद रखा तो देवी ही पाएगी, देवताओं के सम्मुख में प्रसाद रखा तो देवता ही पाएंगे। पर महादेव के सम्मुख में अगर एक बेलपत्री या थोड़ा सा प्रसाद रखा तो 33 कोटि देवता पाते हैं, केवल एक महादेव नहीं, केवल एक मेरे शिव नहीं पाते, केवल एक शंकर अकेले प्रसाद को ग्रहण नहीं करते, वो सबको पवाते हैं, क्योंकि शिव देवों के भी देव, महादेव। केवल शंकर भगवान अकेले भोजन ग्रहण नहीं करते। यहाँ बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग पिता बैठे हैं, यहाँ जितने बूढ़े लोग बैठे हैं इनके घर में जाकर देखना, पहले ये भोजन करने से पहले सबको पूछ लेती, क्यों छोरा के तूने पोया दिया कि नहीं दिया, बेटी ने कुछ खाया कि नहीं खाया, उसको भी एक प्लेट पोया लगा कर दिया, उसको भी इडली दिया, उसको भी सांभर दिया, उसको भी हलवा दिया। वो पूछती है बुजुर्ग माता, जब अपने घर में भोजन ग्रहण करती है, जब बहू उसको ले जाकर पोया देती है, समोसा देती है, कचौड़ी देती है या सीरा देती है, उपमा देती है, तो बूढ़ी माँ पूछती है क्यों, वो बेटी का बेटा आया था उसको दे दिया, वो नाना आया था उसको दे दिया, वो छोरा आया था उसको दे दिया, वो काका जी का छोरा आया उसको दे दिया। पहले पूछेगी इन सबको दिया कि नहीं दिया, इसके बाद फिर वो प्लेट हाथ में लेकर भोजन करने बैठेगी, खाएगी। इतनी देर में कोई छोरा दादी की गोद में आके बैठ गया तो दादी मुंह में खाने से पहले छोरा के मुंडा में खिलाएगी। अर्थात उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव जगत का बाप है, देवों का भी देव अधिदेव महादेव है। जब वो इतना बड़ा है, इतना बुजुर्ग है, घर का वयो है, 33 कोटि देवी देवताओं से भी बड़ा है, तो वो अकेला कभी नहीं खाता। उसको तुमने एक बेलपत्र भी अगर ले जाकर दी है तो शिव जी की वो एक बेलपत्र 33 कोटि देवी देवताओं को समर्पित हो जाती है। एक चावल का दाना सब में समाहित हो जाता है, एक चावल का दाना। विचार करिएगा, सोचिएगा, अपने मन में एक भाव रखिएगा। शिव जी के मंदिर की देहली के बाहर नंदी जी होते हैं, करें दर्शन। मंदिर में अंदर शिवलिंग है, बाहर नंदी है, बाहर नंदी है और शिवलिंग अंदर है। एक लोटा जल आप जब लेकर चले हैं, मंदिर की देहली, कौन सी वाली देहली, नंदी, और नंदी के सामने जो चौखट होती है, शिव मंदिर के अंदर जा रहे हैं, बाहर वाली नहीं, नंदी के पीछे वाली नहीं, नंदी के सम्मुख वाली चौखट।
नंदी के पीछे वाली चौखट की बात नहीं चल रही है, नंदी के सामने वाली चौखट की बात चल रही है। नंदी के सम्मुख की जो चौखट होती है, जहां भगवान शंकर का शिवलिंग अंदर होता है, बस आप एक लोटा जल लेकर उस चौखट के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो वो जल तुम्हारे घर के मटके का जल नहीं रह जाता। भारत की भूमि पर जितनी पवित्र नदियां हैं वो सारी नदियां उस लोटे के अंदर आकर समाहित हो जाती हैं, जो शिव जी को चलता है। केवल चौखट, केवल चौखट। आज करवा चतुर्थी है, एक बात आपको कहना चाहेंगे, आप उसका स्मरण करके देखिएगा, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया। प्रैक्टिकल जरूर करा कर, प्रैक्टिकल करने में पीछे मत रहो। आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। दुनिया के लोग कितना भी बोलते रहे, पर आप प्रैक्टिकल करते रहो। प्रैक्टिकल करने में पीछे मत हटो। एक बार सब्जी बिगड़ेगी, 2 बार सब्जी बिगड़ेगी, 3 बार सब्जी बिगड़ेगी, चौथी बार में तो पालक पनीर बन के तैयार हो जाएगा। एक ही बार बिगड़ेगा, 2 बार बिगड़ेगा, 3 बार बिगड़ेगा। पीछे मत हटो। कोई कहेगा तुमसे क्या मिल गया लोटा भर के जल चढ़ाने से, कितने महीने से चढ़ा रही है? 6 महीना हो गया, काम हुआ कुछ? भले नहीं हुआ, पर मैं भगवान के दरवाजे तक तो जा रही हूँ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। ये वो संभालेगा। कभी कभी दीवार ऊंची होती है तो माताओं से उताई नहीं होती। बोल रही जी, अरे बोलो तो होती क्या? तुम कितना भी चूना ले लो ने, डिस्टेम्बर ले लो ने, पेंट ले लो, ऊपर तक हाथ जाएगा ही नहीं। फिर तुम क्या करोगी? जम के बोलो। फिर क्या होगी? अरे कहीं से सीढ़ी मिल जाए तो अच्छा। सीढ़ी लेके आई, उस पर चढ़ भी गई, बाल्टी भी टांग ली, एक पांव इधर एक पांव इधर, वो चढ़ी बैठी ऊपर, पोत रही है, फिर भी हाथ नहीं गया। अब क्या करेगी? अब क्या करेगी? ए छोरा, ए बाबू, इधर आ। हाँ मम्मी। और तुम मुझसे लंबा है रे, थोड़ा चढ़ जा। मम्मी गिर गया तो? अरे तू क्यों चिंता करता है, मैं सीढ़ी पकड़ी हुई हूं, तू चढ़। और छोरा को चढ़ा दिया और उसने पोत उतार के और आ गया। तो उसी तरह से तुम मंदिर तक जाते रहो, तुम उसकी चौखट तक जाते रहो, सीढ़ी पर भी चढ़ जाओ, फिर भी तुम्हारा काम सफल नहीं हो तो अंत समय में देवती देव महादेव के हाथ में बाल्टी पकड़ा देना। ये निश्चित वो संभाल कर, उस पर भरोसा तो रखो। तुम्हारा मन नहीं लगे ना, जिस दिन घर में तुम्हारा मन नहीं लगे और परिवार में तुम्हारा मन नहीं लगे, चित्त नहीं लगे, कोई महाराज तुमसे कहे कि मन नहीं लग रहा, तुम्हारा मन विचलित हो गया, तो घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो। बिल्कुल मत छोड़ना। अपन तो वहीं रहो, छाती पे मूंग दो, आपने कहीं नहीं जाना। मन नहीं लगे, चित्त नहीं लगे, तो एक काम जरूर करो, बस एक लोटा पानी भरो और शंकर जी के मंदिर पहुंच जाओ और शिव जी के पास में जाके बैठ जाओ। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय। जो भी फूल पत्ती पड़ी हो उनको धो के साफ करके शंकर भगवान का श्रृंगार करना चालू कर दो। श्रृंगार करा, पूजन करी, सब सामान से अच्छे से सफाई करके अपने घर आ जाओ। एक दिन कर आओगे, 1 हफ्ते तक मन क्लीन रहेगा, 1 हफ्ते तक मन साफ, फिर कोई टेंशन नहीं। आप उसकी आराधना करो। आज करवा चतुर्थी के दिन एक बात का स्मरण करिएगा, एक प्रैक्टिकल जरूर करिएगा।
कई लोग कहते हैं कि शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने से और वो चढ़ा हुआ जल वापिस लाने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आचमन कर लेने से, एक बेलपत्री चढ़ी हुई औषधि के रूप में मांगकर खा लेने से बीमारियां ठीक हो जाती है। ऐसा होता है क्या? उसका कारण क्या है? शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में अच्छे से पढ़िएगा कि नंदी के सामने जो चौखट है, उस चौखट से जब आप अंदर जाते हो, तुम्हारे कलश के अंदर जो जल होता है वो पूरे भारत की भूमि पर जो पवित्र नदियां हैं उसका जल बन जाता है। जो पत्ती आप शिव जी को चढ़ाते हो वो औषधि बन जाती है। जब हम उसको लेकर आते हैं नंदी की साक्षी में, औषधि मांग कर लाते हैं, जल लेकर आते हैं, तो नंदी उसकी साक्षी रखता है और साक्षी रखकर जब हम रोग में, बीमारी में उस जल का आचमन करते हैं तो हम ठीक होते चले जाते हैं, उसका आनंद बढ़ते चले जाते हैं।